गढ़ी घिर गए किसे गरज से हमारे ये गढ़ी घिर गए अपनी तारीफ सच बता दीजिए नाम क्या है तुम दोनों का बतलाइए बात जो भी है सच आया कीजिए नाम क्या है तुम दोनों का बतलाइए बात जो भी है सच आया कीजिए रानी पद्मावती, यानी कि तुम हमें जानना चाहती कि हम कौन है, मेरा नाम क्या है? हाँ कौन हो तुम दोनों सुन, मैं कौन हूँ? जोर से बात कर। पद्मावती, तो डाकू संकार मुझे, और डाकू संकार मुझे लोग कहा करते हैं। डाकू संकार मुझे लोग कहा करते हैं। डाकू संकार मुझे लोग कहा करते हैं। और काम जोखिम का हम, और काम जोखिम का हम हर आम किया करते हैं। तीन दुखियों की इमदाद मुझे प्यारी है। और तीन दुखियों की इमदाद मुझे प्यारी है। और खता मुश्किल से हम, और खता मुश्किल से हम माफ किया करते हैं। और मेरा नाम जानना चाहती है? जब सुनो गौर से, और मेरी भी तारीफ सुनो, मेरी भी तारीफ सुनो, और कैसे हुआ आना है। मेरी भी तारीफ सुनो, कैसे हुआ आना है। और हमने दुश्मनी के आगे और झुकना नहीं ये जाना है। उम्र है छोटी मगर तारीफ से अनजाना हूँ। हाँ, मेरा नाम डाकू अनजाना है। उम्र है छोटी मगर तारीफ से अनजाना हूँ। और अपने रिश्ते में बंधा और कौली का दीवाना हूँ। डाकू संकारो डाकू अनजाना महारानी जी, क्या कहना चाहिए? शायद तुम लोगों को मालूम नहीं है कि हम लोग यहाँ की कौन आखिर हैं। कौन हो तुम दोनों यहाँ के? मुझे भी जानना है। तुम डरना मत, बात करो। हम हैं, मैं यहाँ की महारानी हूँ। मैं यहाँ का महाराणा हूँ। महाराणा नहीं, महाराजा हूँ, महाराजा। महारानी पद्मावती, बोलो। आखिर इस लड़की ने कौन सी इतनी बड़ी गलती की जो आज तुम इसे फांसी के फंदे पर झुलाना ये चाहती हो? छोकरी खता जानना चाहती है। कौन सी खता है? मैं इस छोकरी से, मैं इस लड़की से पूछ रही थी कि तेरा बाप कहाँ है? और ये कहती है मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। देखो थोड़ा आराम से, ये साले चोर डाकू कहाँ गोली मारते कोई था नहीं। यानी कि महारानी पद्मावती एक लड़की से उसके पिता के बारे में पूछ रही थी, उसने नहीं बताया तो तुम उसे फांसी के फंदे पर चढ़ा रही थी। और क्या? महारानी, हो सकता है उसका बाप
उससे बताकर न गया हो। कैसा बाप है, कैसा बाप है जो अपनी बेटी से बता कर न जाए। और डाकू अनजाना, शायद तुम्हें मालूम नहीं है, ये महारानी पद्मावती का दबदबा चलता है। ये महारानी पद्मावती का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। चलो निकलो यार। अनजाना मेरे पास आओ। कहो शंकरा। अनजाना सबसे पहले तुम ये बताओ, तुम यहाँ किस लिए आए हो? शंकरा, मैं इस लड़की की इमदाद के लिए आया हूं। बहुत खूब, यानी कि तुम इस लड़की की इमदाद के लिए आए हो। हाँ शंकर। तो ठीक है अनजाना, जाओ इस लड़की को लेकर, और मैं इन दोनों से कुछ बात करके तुम्हारे पास आ रहा हूँ। यानी कि महारानी पद्मावती, इस विजयनगर में तुम्हारा दबदबा चलता है। महारानी पद्मावती, अगर आज चाहूं तो तुम दोनों की जान भी ले सकता हूं, लेकिन इतनी आसान सी मौत मैं तुम दोनों को नहीं दूंगा। आज तो जा रहा हूं, लेकिन आज के बाद जिस दिन मैं तुम्हारे पास दोबारा आऊंगा, उस दिन तुम्हारे दोनों का जिंदगी का आखिरी दिन होगा। इसलिए जा रहा हूं, और याद रखना, एक न एक दिन मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। बहुत जोर कल्लात है, बहुत मारे। लेकिन ये माल पानी और मुनीलाल कहाँ गया? माल पानी सालो और चुनीलाल तो मैं कहा मेरे पास भागने की बीमारी है क्या? भागने की बीमारी नहीं है। दौड़ा की बीमारी। ये बताओ, जब डाकू संकारा और डाकू अंजाना के, तो तुम लोग गायब कहाँ हो गए? क्या अरे जब वो हमका सबका घेरे रहे तो भाई हमका सबका भागे पड़ा। हम जानते हो कहाँ थे? भाला में तेल लगा रहे थे। लेकिन किस लिए भाला में तेल लगा रहा था? भाला में तेल इतने बड़े लगा दे ना, कहा तेल लगा ले तो मारी तो सट से घुस। तुम साले वहाँ भाला में तेल लगा रहे थे और यहाँ संकारा। क्या हम लोगों का पानी उतार कर चला गया? आओ दरबारे, जितनी भी जल्दी हो सके मुझे डाकू संकारा और डाकू अंजाना चाहिए, हर हाल में। देखो एक बात बताओ बे, ये जब भी होते हैं कुछ ना कुछ आदेश देकर निकल लेती है। एक बात बताओ, सब कुछ होता है,
जितना कहता हूँ उतना करती है। बिल्कुल मेहरारू है। सब कुछ होता है, पर वो कब होगा बे? वो का मतलब तुनक तुनक तुन तुन्ना, मतलब शादी कब होगी? और क्या छीछा लेकर करवाओ? अबे हमारे कहने का मतलब है कि शादी कब होगी? शादी हो ये बे, रात बरक नहीं बैठ पाओगे। शादी होगी और जरूर होगी। हमका लागत तुम लड़को मर गई हो। क्या साले आओ, इस वक्त हम चलते हैं। सबसे पहले उस हरामजादे शंकर और अनजाना को ढूंढते हैं। जहां भी मिले दोनों हरामजादों को सजाए मौत दो। भाई इतने चोर आए, और का इतने चोर आए, इनका 2 जने का पेलिन करते बटूर के जैसे लाल लगा पिलाई उनसे उचारी निकल नहीं उचरी। सारी पही यार ये यार हुआ तो छूटी तो हम तोरे ऊपर उतार खड़े थे। वही निहाल है हाँ रिसियान पिलरिया भूसी ममू और का यार इनका हम बेटा 2 जने कौनो दिन पिलवते हैं। हाँ चलो चले देखिए जगनेटर भैया वंदना करो। हम तो जनते हैं कि सुबह हो गया है। जब तक तमाशा चलेगा गीत होगा तब तक आप लाइट चलाते रहिए। अरे दोपहर भर तक ना नाचा बाहर कतो जायु का है जल्दी करवा। बाहर आ गोरी ये ना हमका ना लगा जा घरा वो चौपाल तय का के। अरे बाहर आ गोरी अंगना वही गवा सवेरे बाहर आ गोरी अंगना वही गवा निहुरी निहुरी गोरी अंगन बहारे। निहुरी निहुरी गोरी अंगन बहारे। संभाला गोरी संभाला गोरी जो बना गई गवा आओ बहन, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये बताओ कि आप कौन हैं? मैं एक डाकू हूं और मुझे लोग डाकू अनजाना कहते हैं। बस तुम्हारे लिए इतना ही काफी है। और आज मैंने तुम्हारी जान को उन हरामजादों से बचाया है। अब तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है। ठीक है। वाह अनजाना, आज मैं तुम्हारे साहस और दिलेरी की दाग देता हूँ, लेकिन आज मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि इतनी छोटी से उम्र में इतना बड़ा हौसला दिखाने वाले आखिर कौन हो? अनजाना, अरे बने हुए और बने इस उम्र में हातिम मदद का ठेका लिए खड़े हो। बने हुए इस उम्र में हातिम और मदद का ठेका लिए खड़े हो। और अभी जी रहे हो तमसीले अर्श का बनते बहुत बड़े हो। विजय
क्यों तुम इतना अड़े हुए हो आंगना कि विजय नगर से पैर क्यों है क्यों तुम इतना अड़े हुए हो और निशा से रिश्ता और निशा से रिश्ता क्या है तुम्हारा जातिबाजी लगा रहे हो निशा हाँ जाना मैं जानना चाहता हूँ संकारा, अगर तुम जानना चाहते हो मेरी कहानी तो सुनो। और मेरी कहानी बड़ी गमजदा, सुनकर दिल ये चले तुम्हारा। मेरी कहानी बड़ी गमजदा, सुन के दिल ये चले तुम्हारा। और सर पे बांधे कफन ये घूमूं, किसी का कोई नहीं इजारा। ये बहन मैं भाई इसका, इसी से इसको दिया सहारा। ये बहन मैं भाई इसका, इसी से इसको दिया सहारा। और ये सूत देखो बंधा है कर में, इससे रिश्ता यही हमारा। अंजना तुम्हारा कहने का मतलब ये है निशा तुम्हारी धर्म की बहन है। हाँ संकारा, निशा मेरी धर्म की बहन है, इसी से मैंने निशा की जान बचाई है। अनजाना शायद तुम भूल रहे हो, जिस तरह निशा तुम्हारी धर्म की बहन है उस तरह निशा हमारी धर्म की बेटी है। और कहीं तुमसे ज्यादा अधिकार निशा पर मेरा है, इसलिए आज मैं निशा को अपने साथ लेकर चलता हूं। ए संकारा, अगर एक भी कदम तुम्हारे निशा की तरफ बढ़े तो ये मैं भूल जाऊंगा कि फिर तुम मुझसे उम्र में बड़े हो। अनजाना अभी मैं तुझको समझा रहा हूँ, वो तेरी धर्म की सिर्फ बहन है और वो धर्म की मेरी बेटी है। इससे मेरा ये रिश्ता है, इसलिए आज मैं निशा को अपने साथ लेकर जाऊंगा अपने साथ। अगर तुम्हारे एक भी कदम बढ़े तो ये सोच लो कि तुम्हारी मौत निश्चित है। अनजाना यानी कि आज निशा को ले जाने से तुम मुझे रोकोगे? हाँ हाँ, मेरे रहते हुए तुम निशा को यहाँ से नहीं ले जा सकते। आज मैं निशा को ले जाऊंगा, क्यों ना उसके बदले तेरा खून ही बहाना पड़े। अच्छा हाँ जाना। अंजना और मेरी सुन लड़के नादान, तेरी बचे नहर की चाह। मेरी सुन लड़के नादान, तेरी बचे नहर की चाह। देख मेरी कृपान जाए जान 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 जाए जान जान जान। मेरी कि मैं हूँ सूरवीर बलवान, कहते सभी मुझे अनजान। मैं हूँ सूरवीर बलवान, कहते सभी मुझे अनजान। देखो खड़ा हूँ सीना तान, कर लो वार वार वार, कर लो वार। लड़ना चाहे जो अनजान ले तो उठा हाथ कृपान। लड़ना चाहे जो अनजान अब तो उठा हाथ कृपान। कब तो मानो मैं बलवान, मानो बात बात बात, मानो बात बात। कि सुन संकारा मेरी बात, तेरी नहीं है ये औकात। सुन संकारा
है ये औकात, लड़की चाहे मेरे साथ, धर लो ध्यान ध्यान ध्यान, धर लो ध्यान। जाना, इसका मतलब तुम निशा को मेरे साथ जाने से रोकोगे, इसलिए आओ अनजाना, आज हमारा तुम्हारा मुकाबला होगा और जो भी इस मुकाबले में जीतेगा उसी के साथ निशा जाएगी। आओ संकारा, तुम्हारी ये भी हसरत अनजाना पूरा आओ अनजाना। अनजाना, आज मेरे हाथों से क्या हो जाता, जो अपने आप को अनजाना के रूप में ढाल रहा है। ये कोई अनजाना नहीं, ये तो वही महाराज प्रभात सिंह का बेटा है। अनजाना, और दिखा कर भेसिए, और दिखा कर भेसिए, कर दिया हैरान मुझे, दिखा कर भेसिए, कर दिया हैरान मुझे। और कुंवर प्रवीण हो, बतला रहे अनजान मुझे, कुंवर। अब न घबराओ मददगार ये संकारा है, कि अब न घबराओ मददगार ये संकारा है, और मौका में तुझे कर दूंगा सर तान, तुझे मौका। लेकिन आप मेरा नाम जानते हैं कैसे? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कुंवर प्रवीण, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। क्या? अगर आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं तो क्या अब मैं अपनी बहन निशा को अपने साथ ले जा सकता हूं? बेशक, अगर तुम निशा को अपने साथ लेकर जा सकते हो, मैं इजाजत देता हूँ, जाओ तुम। लेकिन अनजाना, अगर काश तुम निशा को लेकर जा रहे हो और कभी हम तुमसे मिलना चाहें तो तुम मुझे मिलोगे कहाँ? संकारा, अगर तुम मुझसे मिलना ही चाहते हो तो जो खपरहला ताल है, खपरहला ताल के ठीक दक्षिण ओर एक राघव लोहार की कुटिया है, जो कि दोनों आंखों से अंधे हैं। मैं उन्हीं राघव की बेटी कंचन से प्यार करता हूँ, मैं आपको वहीं पे मिलूंगा। ठीक है कुंवर, अब तुम शौक से जा सकते हो। यह मेरे मालिक, आज मैं क्या देख रहा हूँ कि इन्हीं आंखों से अपनी बेटी को देख रहा हूँ, लेकिन एक बार उसे बेटी कहकर गले से नहीं लगा सकता। अगर काश ये राज जिस दिन मेरी बेटी जान जाएगी कि हमारे पिता यही डाकू संकारा है, तो मैं उन हरामजादे कमीनों से बदला नहीं चुका पाऊंगा। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आज तक वही बेटी निशा के लिए हम तड़पते थे, तरसते थे, लेकिन आज के बाद मुझे कोई फिक्र नहीं, क्योंकि मेरी बेटी को सहारा देने वाला कोई और नहीं बल्कि वही महाराज का बेटा कुंवर प्रवीण है। इसलिए हरामजादो विकराल सिंह और महारानी पद्मावती, वक्त का इंतजार कर, अब ये संकारा तेरी हवेली आ रहा है, और जिस दिन आ जाऊंगा तेरी मौत बनकर आऊंगा, तेरी मौत।
राजकुमार को इंतजार करती हूँ, ना जानी वो कहाँ है। कंचन, क्या है? ये निशा है और ये बहुत भूखी है। ले जाओ इसे कुछ ना कुछ खाने के लिए। ठीक है, आप ठहरिए और बाबूजी के पास मैं इसे ढील कर और अपने हाथों से खाना परस कर खा लेगी। आज अगर मैं वक्त पर नहीं जाता। मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती हूँ? अरे कहो आज से पिया जाने न दूंगी, कहो आज से पिया जाने न दूंगी, कहो आज से पिया जाने न दूंगी, कभी ना ये दिल से उतरने न दूंगी। बताओ ये क्या है ये रिश्ता तुम्हारा, बताओ जरा क्या है रिश्ता तुम्हारा, अभी ना तुम्हें अब न जाने न दूंगी, कभी ना। तुम औरतों को बस यही एक कमी है कि अगर किसी को भी साथ देख लेती हो तो तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ गलत ख्याल ही हो जाता है। लेकिन अगर तुम जानना चाहती हो तो सुनो कि आखिर ये कौन है। और ये है छोटी बहना, मैं इसका सहारा। ये है छोटी बहना, मैं इसका सहारा। गजब आज कंचन प्रभु ने गुजारा। हुए कत्ल बाबुल छुटा राज सारा। हुए कत्ल बाबुल छुटा राज सारा। हुआ और मंत्री ने है उनको मारा। हाँ कंचन, ये मेरी धर्म की बहन है और मेरे पिताजी को मेरी बुआ पद्मा और महामंत्री विकराल दोनों मौत के घाट उतार दिए हैं। ये तो बड़ी दुख की बात है, लेकिन आज से ये रोना धोना बंद करो और चले चलते हैं। ठीक है। अपनी ही जिंदगी में खुशियों का पली आएगा, और ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अपनी ही जिंदगी में खुशियों का पली आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अच्छे बुरे दिन साथ याद रहेंगे, कभी हंसते कभी रुलाते रहेंगे, हाँ कभी हंसते कभी रुलाते
बस तेरी याद रखना, अपनी ही जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। कुंवर प्रवीण तो वाह बेटा वाह, मैं सोचकर परेशान हैरान था कि आखिर वो डाकू अनजाना कौन है, और यहाँ देख रहा हूँ डाकू अनजाना और कोई नहीं बल्कि कुंवर प्रवीण है। वाह बेटा, ओह, तो मजा इश्क का ले रहा और कुंवर यहाँ मजदूर। मजा इश्क का ले रहा और कुंवर यहाँ मजदूर। और आज जहां से मैं करूं और तुझे नस्तनाब और तू कुत्ते की जात जो मुझे कहे मर तू, तू कुत्ते की जात जो मुझे कहे मरदूत, और तेरी तेरी क्या औकात है जो करे नस्तना। तो काय के बच्चा तूने लगा दी, कह के बच्चा तूने लगा दी, अब तू जिंदा यहाँ से न जा पाएगा। इस हुकूमत की पद्मा अब महारानी है, उनके ही हाथों से मारा तू जाएगा। तो खून से सुर्ख सारी और जमी हो जाए, खून से सुर्ख सारी, खून से सुर्ख सारी जमी हो जाए, मुझसे तलवार गरजे चलाएगा तू, एक दिन बदला गिन गिन और चुकाऊंगा मैं, वही दरबार में तू छटपटाएगा। तो बाप तेरा मेरा कुछ नहीं कर सका, तो पता कौन से खेत की मूली है, कर गिरफ्तार तुझको मैं ले जाऊंगा, कल फजर होते तुझको मिले सूल है। तो बाप को जिस तरह मेरे मारा गया, बाप को जिस तरह मारा गया, एक दिन तुझसे बदला चुकाऊंगा मैं, और राज रानी जो बैठी है पद्मा बुआ, खौलता तेल उसके डालूंगा मैं। क्या कहा? पद्मा बुआ को खौलता तेल डालेगा? वाह बेटा, अच्छा, आज मैं तेरा राम नाम यही
माल पानी, मंत्री विकराल, इन दोनों को कैद कर लो और घसीटते हुए राज दरबार ले चलो। लगा फात में हथकड़ी हराम जादो। रेत का तूफान उठेगा, रेत का तूफान उठेगा, आसमान कहर बरसाएगा। विकराल सिंह का जलजला सबको बहा ले। क्या बात हुई? अभी तक डाकू शंकरराव और डाकू अनजानों के लेकर नहीं आए। मुनीलाल कुर्सी लगाओ। देखो तो नजर उठा कर देखिए और करके लाया करे। नजर उठा कर देखिए और करके लाया करे। और बिहड़ बिहड़ में जाकर छुपा और विजय नगर का तुम जिसे डाकू अनजाना समझ रही थी वो कोई डाकू अनजाना नहीं बल्कि कुंवर प्रवीण है। और मैंने जब इसे बताया कि इस हुकूमत की हुक्मरानी तुम्हारी बुआ है तो जानती हो इस हरामजादे ने क्या कहा? क्या कहा? इसने कहा कि पद्मा बुआ को खौलता हुआ तेल डालूंगा। खौलता हुआ तेल डालेगा? कह रहा था साला कि पद्मा बुआ जो है ना उनके खौलता तेल डालब। हम तो कहे थे खौलत का डाल पिपरमिंट का तेल डाल दे। माल पानी, सबसे पहले इस लड़की की हथकड़ी खोलो। ये बताओ तेरा नाम क्या है? मेरा नाम तो कंचन है। किसकी बेटी है? बेटी किसकी तुम मेरे बेटी पिताजी है? का नाम जानना चाहते हो? हाँ। मैं लोहार की लड़की हूँ। राघो लोहार? हाँ। देहात की लोहारी। और ये बता मेरे भतीजे के साथ तेरा रिश्ता क्या है? मैं दोनों प्यार करती हूँ। प्यार? हाँ। मेरे भतीजों को फांस कर और यहाँ के राज की मलका बने को ख्वाब गली की कुतिया छोकरी यहाँ की बहुरिया बनना दरबारी, इस लड़कियों के ले जाओ और रानी कैद में डाल दो। प्यार का भूत चढ़ा हुआ है सर पे। क्यों? इसकी हथकड़ी खोलो। क्या कहा था बेटा? खौलता हुआ तेल डालेगा? हाँ हाँ, अपनी बुआ के खौलता हुआ तेल डालेगा? मैंने कहा था खौलता हुआ तेल डालूंगा। अगर मौका मिल गया तो पता नहीं क्या क्या। अरे
और हाँ मंत्री जी, मेरी बात सुनो आप, तुम्हें करना क्या है? क्या करना है? और मुक्तिबान मारो इसे, टोप गले में डाल और इसके बला चढ़ा दो, ले जा खपरेला। चिंता मत ले जा हरामजादी को। इस हरामजादे को मैं लेकर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मामला बिगड़ता जा रहा है। सबसे पहले शादी होगी, इसलिए माल पानी जाओ, शादी का प्रबंध करो। सारी कहाँ गए माल पानी? रो कहाँ जा रहे हो? ब्याह का इंतजाम कर। जब मैं हुक्म देती हूँ तो मेरी कोई बात नहीं सुनती, और एक हुक्म दिया और यहाँ मंत्री जी, हमारी तुम्हारी शादी हो जाएगी, शादी के लिए परेशान मत। अरे कब होगी? सबसे पहले इसकी बलि चढ़ेगी, तो उसके बाद हमारी तुम्हारी फांसी हो जाएगी। तुम चिंता मत करो, हम इस हरामजादे को ले जा रहे हैं और जल्लाद के हवाले साफ कराते हैं। उसके बाद हमारी और तुम्हारी शादी होगी। चल बे साले। विजयनगर के रहने वालों, अगर बगावत करोगे तो मारे जाओगे जवानी में, क्योंकि ये महारानी पद्मावती का दबदबा चलता है। महारानी पद्मावती को दबदबा हो, दबदबा हो, और दबदबा बना रहेगा। तुम्हारा दबदबा तोहरी गाँव में घसोड़ दिया भाई। हाँ बाबा जी, न जाने कल से बेटी कंचन और कुंवर प्रवीण न जाने कहाँ चले गए, लौटकर झोपड़ी में नहीं आए। हमें उनकी बहुत चिंता हो रही है कि आखिर वो कहाँ हैं, किस हाल में है। हमें उनकी बहुत चिंता हो रही है। घबराओ नहीं बाबा, वो जरूर आएंगे, उनका आने का इंतजार करो। ठीक कहती हो। बाबा जी, क्या मैं जान सकता हूँ कि राघव लोहार की झोपड़ी यही है? हाँ बेटा, राघव लोहार की झोपड़ी यही है। बाबा जी, आज मैं क्या देख रहा हूँ कि तुम्हारे आंखों से आंसू। आखिर बात क्या है जो आज मेरे रहते हुए तुम्हारे आंखों में आंसू? बाबा जी, तो बात क्या है बाबा, और बताओ सही। बात क्या है बाबा, और बताओ सही। गिर रहे
आंसू है किसने ललकारा है। चिंता करने की बाबा जरूरत नहीं, चिंता करने की बाबा जरूरत नहीं, जब तलक ये जहां में संगार है। क्या कहा तुम शंकारा? हाँ बाबा जी, मैं संकारा हूँ। बेटा और बात क्या है जो तुम्हारे आंखों से आंसू गिर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ। शंकारा, आज तक मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना बेटा, कि बड़ी अच्छी नियत के हो लगते बसर, बड़ी अच्छी नियत के हो लगते बसर, इस अभागे की थोड़ी मदद कीजिए। कल से कंचन कुंवर दो नौकायब हुए, सुधरा। कल से कंचन कुंवर दो नौकायब हुए, आप मेहरबान उनकी खबर लीजिए। बाबा जी, क्या कहा कि कल से कंचन और कुंवर गए हैं और अभी तक झोपड़ी वापस नहीं आए। हाँ बेटा, कल से कंचन और कुंवर ना जाने कहाँ गायब हो गए, लौट कर अभी तक झोपड़ी बाबा जी, नहीं आए। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं भी होंगे तो आते ही होंगे। अगर काश आज वो शाम तक वो दोनों नहीं आएंगे तो कोई ना कोई ढूंढने का उपाय हम जरूर करेंगे, जरूर करेंगे बाबा जी। आपको अब कंचन और कुंवर नहीं मिलेंगे। क्या कहा? आखिर क्या हुआ उन दोनों को जो हमें नहीं मिलेंगे? कंचन कुंवर को गिरफ्तार कर लिया गया है, कंचन और कुंवर को और गिरफ्तार किसने किया है? और कंचन को तो हवेली में है, और कुंवर भैया को, राजकुमार भैया को जल्लाद के हाथ सौंप दिया गया है। जल्लाद राजकुमार भैया को खपरेला ताल पे ले जा रहा है उनकी बलि चढ़ाने को। अब वो भैया नहीं मिलेंगे। यानी कि जिस बात का मुझे डर था वो आज फिर हो गया। बाबा जी, आखिर बात क्या है? अभी तक तो तुम मेरे समक्ष खड़े हुए थे और इस खपरेला तालाब का नाम सुनते ही तुम गिर पड़े। आखिर बात क्या है बाबा जी? मैं जानना चाहता हूँ, आखिर उस तालाब से तुम्हारा क्या ताल्लुक है जो उसका नाम सुनते ही तुम जमीन पर गिर पड़े? बेटा कहिए बाबा जी। आज उसी खपरेला तालाब के कारण ये हालत हमारी हुई है। क्या कहा कि उस खपरेला तालाब की वजह से आपकी ये हालत? आखिर उस खपरेला तालाब से क्या हुआ तुम्हें, हम भी तो जरा जाने। मैं कोई राघव लोहार नहीं, बल्कि राजस्थान के प्रीतमगढ़ का महाराज राघव से हूँ। एक बार की बात है बेटा कि हमारे पड़ोसी दुश्मन ने आकर हमारे राज्य पर चढ़ाई कर दिया, हमारी सारी सेना मारी गई, हमारे राज्य पर दुश्मन ने आधिपत्य जमा लिया। हम अपनी बेटी कंचन को लेकर किसी प्रकार भाग निकले। बेटा भागते भागते जंगलों के बीच से गुजरते गए। बेटा भागते भागते मुझे बहुत जोरों से प्यास लग गई, कहीं पानी का पता नहीं लग रहा था, मेरे प्यास से प्राण निकल रहे थे। बेटा कुछ दूर निकलने के बाद
मुझे एक तालाब नजर आया। हमने सोचा क्यों ना इस तालाब के पानी से अपने प्यास बुझा ली जाए। बेटा, जैसे ही हमने तालाब का पानी पीना चाहा, बेटा उस तालाब का देव बोलने लगा कि ए मुसाफिर, अगर तुझे तालाब का पानी पीना है तो तुझे बलि देनी होगी। आखिर कौन ऐसा बाप होगा जो अपनी बेटी की बलि देगा? देव ने कहा अगर तू बलि नहीं देगा और बिना बलि दिए अगर पानी पिएगा तो दोनों आंखों से अंधा हो जाएगा। बेटा, हमने सोचा कि अगर अंधा हो जाऊंगा तो कोई बात नहीं, अपनी बेटी कंचन के सहारे जिंदगी काट लूंगा, क्योंकि मेरे प्यास से प्राण निकल रहे थे। मैंने जैसे ही पानी पिया दोनों आंखों से अंधा हो गया मेरे लाल, दोनों आंखों से अंधा। यानी कि आप राघव लोहार नहीं बल्कि प्रीतमगढ़ के महाराज राघव सिंह हो। महाराज, आज मैं तुम्हें जाना तो ये संकारा का राघव सिंह का प्रणाम स्वीकार। जब मैंने उस देव से काफी विनय याचना की तब उसने कहा